मेल्टिंग पॉइंट एंड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की जो थ्योरी है पहले मैं हल्का सा वो रिवाइज करवा देता हूँ। ट्रांजिशन सीरीज़ में जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दोनों ही पहले तो बढ़ते हैं फिर घटते हैं। ये एक जनरल ट्रेंड फॉलो किया गया है। यहाँ देखो, पहले बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, फिर कम हो रहा है, यहाँ देख सकते हो। ऐसे ही इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दोनों ही डिपेंड करते हैं मेटालिक बॉन्डिंग पे। मेटालिक बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतने ही दोनों ज़्यादा होंगे, और मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही वो मेटालिक बॉन्डिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है ना? तो और इनका मैंगनीज और टेक्नीशियम का यूजुअल ट्रेंड से कम होता है क्योंकि इनका लैटिस डिफरेंट होता है। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ देखे थे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट में। तो फिर देखते हैं इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक। क्वेश्चन देखते हैं। द इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज़ लोवेस्ट, दैट इज़ 126 किलोजूल पर मोल वाई। तो 3D सीरीज़ में पूछ रहा है, स्कैंडियम टू जिंक मतलब 3D सीरीज़ है ये। उसमें जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लोवेस्ट क्यों है ये पूछ रहा है। तो आंसर क्या है? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज़ द इंथैल्पी चेंज इन प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इनटू गैसियस एटम्स। किसी भी चीज़ के 1 मोल को तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर देना। एटम तो गैस फेज में होंगे ना, उस प्रोसेस में जितनी एनर्जी चेंज होगा उसको हम इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलते हैं। फिर मेटल्स की बात करते हैं। इन मेटल्स स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है मेटालिक स्ट्रेंथ। मोर आर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर इज स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितना मेटल का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया उसको एटम बनाने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। हैंस मोर इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यहाँ तक समझ में आ गया? जिंक की कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती। आर्गन 18 3d10 4s2, क्योंकि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग इसकी वीक है, इसलिए इसकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज़ में लोएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। ये ना एस ब्लॉक के साथ कंपेयर करा हुआ है कि एस ब्लॉक में जो मेटल्स होते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनमें ट्रांजिशन मेटल्स की इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा है। ऐसा क्यों है ये पूछा है। कंपैरिजन किस में समझ आ गया? मतलब ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन का। तो अगेन वही बात है कि इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना? तो और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं? N-1d और Ns। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। हम मान लो क्रोमियम ले लेते हैं। ठीक है ना? क्रोमियम का 24 एटॉमिक नंबर होता है। आर्गन 18 3d5 4s1। तो N ये 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका आउटर मोस्ट शेल 4th शेल है Ns। तो इसका N का वैल्यू कितना है? 4। Ns मतलब 4s हो गया इसके लिए। N-1d मतलब 3d। तो ये 3d और 4s दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए फिर मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, इसलिए मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। वेयर एज मान लो कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं तो वो तो सिर्फ अपने लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। आर्गन 18 4s2। कैल्शियम तो सिर्फ यही करेगा ना, सिर्फ 4s2 करेगा, डी तो कर ही नहीं सकता वो। तो इसमें एक्स्ट्रा डी आ गए ना जो मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मेटालिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, तो फिर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? पढ़ते हैं। तो पहले तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की डेफिनेशन दी है। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द एंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इनटू गैसियस एटम्स। इन मेटल्स मोर स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, मोर इज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन।
जितनी मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ हो जाएगी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यूज़ n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन एडिशन टू ns इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटालिक बॉन्डिंग, हैंस बॉन्डिंग बिकम्स स्ट्रॉन्ग। ये है इसका असली आंसर। समझ में नहीं बात है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है मेटालिक बॉन्डिंग के लिए, ns और n-1d। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स हायर इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एग्जिबिट करते हैं किसके कंपैरिजन में, एस ब्लॉक के कंपैरिजन में। यहाँ पे ट्रांजिशन को आपस में नहीं कंपेयर किया, उसको बाकी से किया। समझ में आई ना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम आंसर आएगा अगले क्वेश्चन का भी। एक्सप्लेन वाई इंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर हाई। इनकी इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों है? वही बात है क्योंकि ये n-1d इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं। इसका आंसर ऊपर जैसा ही है, एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा इसका, ठीक है।